तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सदरनशीं बल्दिया आरमूर पंडित विनीता पवन के खिलाफ पेश करदा तहरीक एतमाद की करारदाद कामयाब हो गई है और मौजूदा सदरनशीं बल्दिया को कुर्सी से उतार दिया गया है। वह अपना ओहदा खो बैठी क्योंकि मौजूदा सदरनशीं बल्दिया एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रही। तफसीलात के मुताबिक आरमूर बल्दिया कौंसिल हॉल में आज जुमेरात को 11 बजे आरडीओ आरमूर और इस इजलास के प्रेजेंटिंग ऑफिसर विनोद कुमार की रास निगरानी में अदम एतमाद तहरीक इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में BRS के 9, मजलिस के 1 और बीजेपी के 4 अराकीन के अलावा रुकन असम्बली आरमूर P राकेश रेड्डी ने एक्स ऑफिशियो के तौर पर इजलास में शिरकत की। मौजूदा सदरनशीं बल्दिया पंडित विनीता पवन और उनके खास हामी काउंसलर इजलास से गैर हाजिर रहे। तहरीक अदम एतमाद के लिए दरकार काफी कोरम होने के बायस ओहदेदारों ने ऐलान किया कि अदम एतमाद का इम्तिहान कामयाब हो गया है। इसके साथ ही मौजूदा चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन अपना ओहदा खो बैठी। आरडीओ विनोद कुमार ने सहाफियों को बताया कि BRS के 19 काउंसलर, 1 MIM का काउंसलर, 4 बीजेपी के काउंसलर और 1 MLA ने बतौर ऑफिशियल वोट दिया, जबकि कुल 25 लोगों ने तहरीक अदम एतमाद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांस्टेबल के तकर्रुरात में हायल रुकावटें दूर कर दी है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जुमेरात को सिंगल बेंच की तरफ से उम्मीदवारों को 4 निशानात शामिल करने के अहकामात को मुस्तरद कर दिया और डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया कि तकर्रुरात का अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, जिससे 15,640 कांस्टेबल की जायदादों को पुरकी हमवार होगी। पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने तेलंगाना में कांस्टेबल्स के 16,604 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सिविल AR वगैरह शामिल है और अहलियत के इम्तिहान का इनेकाद किया, जिसमें 15,640 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने 30 अप्रैल 2023 को कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया और 4 अक्टूबर को नताइज जारी किए। ताहम कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि तहरीरी इम्तिहान में 4 सवालात गलत देने का इल्जाम आयद करते हुए 4 निशानात देने की दरख्वास्त की। इस पर समाअत करने वाले सिंगल जज ने तकर्रुरात पर रोक लगा दी। 4 नंबरों को शामिल करने का हुक्म दिया गया, जिसकी वजह से मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले को डिवीजन बेंच से रुजू किया। डिवीजन बेंच अदालत ने तकर्रुरात की इजाजत दे दी। मुसलमबाग और अंबरपेट को जोड़ने वाली दरियाए मूसा पर एक आला सतही पुल की तामीरी काम हुकाम ने शुरू कर दिया। पुल की तखमीना लागत 52 करोड़ है। ये पुल यहाँ के मौजूदा पुल में पानी भरने के मसाइल को दूर करेगा। GHMC कमिश्नर रोनाल्डो, जिन्होंने हाल ही में जय वक़ो का दौरा किया, अहदेदारों को जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म दिया। तवक्को है कि तामीर के लिए दरकार जमीन जल्द अज जल्द हासिल कर ली जाएगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली MLA कोटा के MLC सीटों को ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। वाज़ेह है कि BRS MLCs कडियम श्रीहरी और P कौशिक रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद MLC के ओहदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये 2 सीट खाली हो गई थी। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन रवा माह की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। इसी दिन से पर्चा नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 18 जनवरी को होगी। 19 तारीख को नामजदगी की जांच पड़ताल और 22 तारीख तक नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन की पोलिंग 29 जनवरी को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नताइज का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तेलंगाना में 2 और यूपी में 1 MLC सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात बुनियादी तौर पर दोनों रियासतों की तकसीम के मसाइल पर थी। अमित शाह ने वादा किया कि वो जल्द ही दोनों चीफ सेक्रेटरीज को फोन करेंगे और तकसीम के मसाइल पर बात करेंगे। रेवंत रेड्डी ने नारकोटिक ड्रग कंट्रोल ब्यूरो के अजला की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक IPS की तादाद बढ़ाने की अपील की। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी चीफ मिनिस्टर के हमरा मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र शेजावत से मुलाकात की। इन्होंने पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती और टेक्निक की मंजूरी देने की अपील की। इन्होंने मुतालिबा किया कि पालमूर रंगारेड्डी को कौमी दर्जा दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात की सुबह हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरे के तहत उन्होंने मालियात, सेहत, आबपाशी और सनत समेत मुख्तलिफ अमूर पर मरकजी हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकात की। जज की जानिब से अपने हक में फैसला ना सुनाने पर एक मुल्जिम ने उछलकर खातून जज पर हमला कर दिया। ये वाक़या अमेरिका के लॉस वेगास की अदालत में पेश आया। ज़राए के मुताबिक एक शख्स पर हमले के इल्जाम में जज ने मुल्जिम को जेल की सजा सुनाई, जिस पर वो बरहम हो गया और सबकी आंखों के सामने इसने अचानक उछलकर जज की कुर्सी पर कूद गया और हमला कर दिया। वहाँ मौजूद मुहाफिजों ने इसे रोकने की कोशिश की। कोर्ट रूम का यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्जिम हवा में उछलकर जज की कुर्सी पर कूद गया। खातून जज ने इससे बचने की कोशिश की। I appreciate that, but I think it's time that he gets a taste of something else because I just can't with that history. In accordance with the laws of the state of Nevada, this court... Hey!
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।